अतीक अहमद का बेटा अब यूपी छोड़कर कोलकाता शिफ्ट हो गया है। कहा जा रहा है कि एहजम पढ़ाई के लिए कोलकाता गया है, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? अभी हाल ही में अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम का कोलकाता से फर्जी पासपोर्ट के सहारे दुबई जाना और उसके ठीक बाद अतीक के बेटे का कोलकाता शिफ्ट होना, यह संयोग है या प्रयोग है? अब इस पर सवालों के साथ सियासत भी शुरू हो गई है। क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का डर है कि अतीक का शहजादा ममता के दर पर पहुंच गया? रिपोर्ट आपके साथ। इसलिए क्योंकि अतीक का छोटा बेटा एहजम यहाँ राजनीति का ककहरा सीखने गया है, और दुबई की इसलिए क्योंकि खबरों के मुताबिक अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम दुबई भाग चुका है, वो भी वाय कोलकाता। और शायद इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल माफिया अतीक के गैंग IS-227 के लिए सेफ हेवन जैसा बन गया है? क्या ये महज संयोग है या फिर सोचा समझा प्रयोग कि जिस कोलकाता से गुड्डू मुस्लिम दुबई के लिए फरार हो गया, वहां अब अतीक का छोटा बेटा पढ़ने जा रहा है? वहां पर ममता बनर्जी हैं और उनका हमेशा से एक बहुत लीनियंट व्यू रहा है। इस तरह के क्रिमिनल्स हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे हिंदुस्तान के मुस्लिम्स हों, उनके लिए उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी सरकार बदनाम रही है कि उनको प्रोटेक्शन देने में और उनको सहयोग देने में। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर इस वक्त सुर्खियों में है। अतीक अहमद का छोटा बेटा एहजम बालिग होते ही यूपी छोड़कर कोलकाता पहुंच गया। खबरों के मुताबिक एहजम ने कोलकाता में MIT यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में डिग्री कोर्स में दाखिला लिया है। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मारे जाने के बाद उसका परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है। दोनों की पत्नियां यानी शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा लंबे समय से फरार हैं, और इन सब के बीच में अतीक अहमद के परिवार को लेकर एक बड़ी खबर आई है। अतीक अहमद का बेटा एहजम अब यूपी छोड़कर कोलकाता शिफ्ट हो गया है, जहां वो लॉ की पढ़ाई करने गया है, और इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट से बाकायदे राइट टू एजुकेशन के तहत एक याचिका दाखिल की थी और पढ़ाई करने की इजाजत। जेल में बंद हैं। तीसरा बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। चौथा बेटा एहजम जो कोलकाता पहुंच गया है, जबकि पांचवा और सबसे छोटा बेटा अभी नाबालिग है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद एहजम और उसका भाई बाल सुधार गृह भेजे गए थे, जहां वो करीब 221 दिन रहे। 5 अक्टूबर 2023 को एहजम बालिग हो चुका है। बाल सुधार गृह से अतीक के दोनों बेटों को पूरा प्रयागराज के हटवा गांव में उनके रिश्तेदार के घर भेज दिया गया, जहां दोनों पिछले कई महीनों से रह रहे थे। एहजम ने सुप्रीम कोर्ट से राइट टू एजुकेशन के तहत कोलकाता में पढ़ाई की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इसके बाद एहजम प्रयागराज के हटवा गांव से पुलिस की सुरक्षा में बनारस पहुंचा और उसके बाद फ्लाइट से कोलकाता पहुंच गया। उमेश पाल मर्डर केस के बाद से ही जो एहजम था वो अपने भाई के साथ पूरा मुफ्ती के इसी हटवा गांव में एक अपने रिश्तेदार के यहाँ उसने शरण ले रखी थी। दोनों पिछले 9 महीने से यहाँ पर रह रहे थे, और इस दौरान एहजम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें आगे की पढ़ाई के लिए उसने कोर्ट से अनुमति मांगी थी, और कोर्ट ने इस अनुमति को दे दिया है। देखिए, इस वक्त हम इसी हटवा गाँव के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ से तकरीबन 40 से 50 मीटर की ही दूरी पर रिश्तेदार का वो घर है, जहां पर एहजम अपने भाई के साथ रहता था। बताया ये जा रहा है कि ये जो गांव है वो अतीक अहमद के जो छोटा भाई है अशरफ, उसका ससुराल है, यानी जैनब फातिमा का यहाँ पर मायका है, और यहीं पर दोनों ने शरण ले रखी थी। लेकिन अब जो एहजम है वो यूपी छोड़कर कोलकाता शिफ्ट हो गया है, जहां पर वो अब आगे की पढ़ाई करेगा, और इस दौरान ममता बनर्जी की जो पुलिस होगी, यानी कोलकाता पुलिस हो, वो एहजम की सुरक्षा करेगी। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि एहजम ने कोलकाता ही क्यों चुना, क्योंकि उच्च शिक्षा के मामले में तो उत्तर प्रदेश भी लाजवाब है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में उच्च शिक्षा के सबसे ज्यादा संस्थान 7078 उत्तर प्रदेश में हैं। देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों का 18.54% हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश का है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र माने जाने वाले नामचीन संस्थान भी यूपी में हैं। तो फिर अतीक के बेटे ने कोलकाता के लिए ही क्यों अर्जी लगाई? क्या एहजम को सीएम योगी का डर है कि उसे कोलकाता में ममता बनर्जी की शरण में जाना पड़ा, या फिर वजह कोई और है?
क्या आजम के दिमाग में यही चल रहा है कि योगी के यूपी से अलग किसी और जगह चला जाए जो सेफ हो, और इसीलिए उसने कोलकाता को चुना, क्योंकि अतीक गैंग की कमर तोड़ने के बाद योगी माफिया के मददगारों को भी एक एक करके शिकंजा कस रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी बार बार ये बता चुके हैं और अब भी दोहरा रहे हैं कि माफियाओं को लेकर उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं, और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अतीक का बेटा एहजम कोलकाता में पश्चिम बंगाल पुलिस की सुरक्षा में रहेगा। ऐसे में सवाल ये भी उठाया जा रहा है, क्या एहजम को योगी की पुलिस से डर है या फिर यूपी टू कोलकाता के इस खेल का सिरा कहीं और जुड़ता है? अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। एहजम के कोलकाता जाने पर सवाल उठने लगे तो टीएमसी ने इसका बचाव किया है। अतीक अहमद वो माफिया हो या वो संत हो, वो मैं कोई नहीं होता वो तय करने वाला। अगर उसने जुर्म किया है तो उसका सजा कोर्ट देगी। बट जो उत्तर प्रदेश में जोगी सरकार जो चला रही है, वहां पर तो मीडिया के सामने गोली मार दी जाती है लोगों को, उनको आप सुरक्षा दे नहीं सकते हो। और उसका बेटा माफिया का बेटा माफिया होगा ऐसा तो कोई बात नहीं है। और वो यहां पर कलकत्ता में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया है, और पढ़ाई लिखाई तो मौलिक अधिकार है, ये देश का संविधान कहता है। तो अगर कोई एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया है तो वो पढ़ाई लिखाई करेगा। इसमें बीजेपी को इतनी आग क्यों लग रही है? मैं सिर्फ बीजेपी से इतना कहूंगा कि अगर आप लोग आपके उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी के नेता बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, अगर आप लोग आपके उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षा का माहौल बनाते, कुछ धर्म छोड़ के, धर्म की राजनीति छोड़ के अगर कुछ पढ़ाई लिखाई की यूनिवर्सिटीज बनाते, तो आपके घर के बच्चे आपके कॉलेज में ही पढ़ाई लिखाई करते। बट आपके घर के बच्चे बंगाल आ रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने, क्योंकि बंगाल में आज भी पढ़ाई लिखाई होता है। अतीक के बेटे अजहम ने एक बार पहले भी कोलकाता जाने की कोशिश की थी। अपनी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को चकमा देकर वो हटवा गांव से निकल भी गया था, मगर इसका पता चलने पर पूरे जिले की पुलिस अलर्ट हो गई और सराय इनायत में उसे रोक लिया गया। फिर उसे वापस हटवा गांव उसकी बुआ के घर भिजवाया गया। लेकिन अब वो कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद फाइनली कोलकाता पहुंच गया है, जहां उसकी रक्षा सुरक्षा ममता की पुलिस करेगी। अतीक के बेटे का कोलकाता जाना, ये पूरा मामला एजुकेशन का जरूर बताया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि कहीं ये किसी बड़ी प्लानिंग का छोटा सा हिस्सा तो नहीं। अतीक के बेटे आजम की उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि जब वो नाबालिग था तो भी माफिया फैमिली के कामकाज में उसकी मदद करता था। उमेश पाश, ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश के तौर पर कोलकाता को चुना गया हो। असल में ये सारा संशय गुड्डू मुस्लिम की दुबई फरारी के बाद से पैदा होता है, क्योंकि अतीक के इस 5 लाख के इनामी बमबाज के पीछे जिस तरह से यूपी पुलिस और एसटीएफ लगी रही, जिस तरह पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत देश के कई राज्यों में उसकी तलाशी में छापेमारी हुई, उसके खिलाफ सर्कुलर नोटिस जारी किया गया, और इतने सब के बावजूद जैसे गुड्डू मुस्लिम फर्जी पासपोर्ट बनवाकर कोलकाता से दुबई फरार हो गया, ये बयां कर रहा है कि या तो कोलकाता में अतीक गैंग की मजबूत मौजूदगी है या फिर कोई न कोई मददगार है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बीते साल 6 दिसंबर को ही कोलकाता एयरपोर्ट से गुड्डू मुस्लिम दुबई रवाना हो गया था, जिसके लिए उसने कोलकाता में अतीक गैंग के नेटवर्क की मदद ली। अतीक के करीबी लेदर व्यापारी की मदद से पासपोर्ट बनवाया, सैयद वसीमुद्दीन के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर वीजा हासिल किया, और फिर कोलकाता एयरपोर्ट से वो आसानी से इमिग्रेशन जांच पार कर दुबई चला गया, जिसके लिए उंगली तो एक लेदर कारोबारी पर उठ रही है, लेकिन कहीं न कहीं ममता सरकार पर भी सवाल उठाए जा रही हैं। चूंकि कोलकाता एयरपोर्ट और वेस्ट बंगाल, चूंकि वहां पर ममता बनर्जी हैं और उनका हमेशा से एक
बहुत लीनियंट व्यू रहा है। इस तरह के क्रिमिनल्स हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे हिंदुस्तान के मुस्लिम्स हों, उनके लिए उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी सरकार बदनाम रही है कि उनको प्रोटेक्शन देने में और उनको सहयोग देने में। इसी चीज का फायदा उठाकर जो लेदर व्यापारी है उसने तमाम जो पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट्स हैं, वीजाज हैं प्रोवाइड कराए और गुड्डू वहां से भागने में कामयाब रहा। इसीलिए अज़हम को लेकर जो दूसरी थ्योरी चल रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि जैसे गुड्डू मुस्लिम फर्जी पासपोर्ट के जरिए कोलकाता से दुबई भाग गया, तो क्या अज़हम का भी देश से बाहर निकलने का कुछ ऐसा ही प्लान है? क्योंकि इस बात का शक भी गहराता जा रहा है कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए शाइस्ता भी गुड्डू मुस्लिम के साथ ही दुबई चली गई, तो क्या अतीक का माफिया नेटवर्क अब दुबई से ऑपरेट होगा? क्या दुबई में ही शाइस्ता IS-227 गैंग की कमान संभालेगी? फरवरी 2023 में उमेश पाल हत्याकांड हुआ था। उसके 2 महीने बाद गुड्डू मुस्लिम के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में होने की जानकारी मिली थी और अब उसी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से उसके दुबई भागने की खबर मिली है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में प्रयागराज से पुलिस ने अतीक के भांजी को गिरफ्तार किया था, जो 1 साल तक कोलकाता में ही छिपा हुआ था। और अब अतीक के छोटे बेटे अज़हम का पढ़ाई के लिए यूपी से दूर कोलकाता में जाना, क्या कोई नई खिचड़ी पक रही है? क्या ये संयोग है? क्या कोई सोचा समझा प्रयोग किया जा रहा है? सवाल यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।